डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक के फर्स्ट पार्ट का जो लेसन था संघवाद फेडरलिज्म, उसके संबंध में। तो इसकी कुछ प्रारंभिक बातें थी, जैसे संघवाद अपन कहेंगे किसी, जिसमें अपन ने देखा था कि अपने समाज के अंदर एक प्रकार से अपने शासन प्रणाली है, उसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के जो दो स्तर होते हैं, अपने केंद्र और राज्य, उनके बीच में राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की जाती है, अर्थात दोनों के मध्य शक्तियों का एक सुस्पष्ट संवैधानिक तौर तरीके से विभाजन कर उनको समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो एक प्रकार से शक्तियों का जो विभाजन था, उसको अपन ने किस नाम से जाना था? संघवाद के नाम से। यानी कि संघवाद की जो प्रोसेस रही थी वो किस प्रकार से रही, इसके संबंध में अपन ने देखा था कि संघवाद है क्या। उसके बाद में अपने संघवाद के संबंध में ये भी देखा था कि प्रारंभ में किस तरह से संघवाद का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में जो संघवाद की स्थिति है उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो एक प्रकार से 1947 में जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ तो उस समय अपने संविधान के अंदर एक प्रकार से इसी प्रकार से भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं में एक प्रकार से शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन किया गया था, जिसकी सामान्य बातें अपन ने कल पढ़ी थी। आज की कक्षा में अपन देखने वाले हैं कि एक प्रकार से भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो किस प्रकार से एक प्रकार से प्रभावी रूप से शासन चलाने के संबंध में एक प्रकार से स्थापित किया गया अपने संवैधानिक दृष्टिकोण में। तो उसके संबंध में आज विस्तार से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है अपने आज की कि भारतीय संविधान में संघवाद है वो कैसा है। तो भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं वो सहयोग पर आधारित हैं। क्योंकि अपने देश की संविधान की प्रस्तावना है, उसके अंदर एक प्रकार से लिखा गया है कि भारतीय संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत व अधिनियमित किया गया है, यानी स्वेच्छा से उनको स्वीकार किया गया है। और जो एक प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है उसके मध्य एक प्रकार से इस प्रकार से किया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का एक द्वेषता ना हो, आपसी संबंध सहयोग पर आधारित हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन किया गया है। और भारतीय संविधान की अनुसूची फर्स्ट और अनुच्छेद फर्स्ट और भाग फर्स्ट, यानी तीनों के अंदर ही भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। यानी भारत है वो राज्यों का क्या है? एक संघ है। ये बात है वो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची 7 अनुसूची फर्स्ट, भाग फर्स्ट और जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो भी फर्स्ट। इन तीनों के अंदर जो भारतीय संविधान है उसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। और भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारें हैं। एक तो वो जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक होती है जिसको अपन संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार बोलते हैं, और एक होती है राज्यों के लिए जिसको अपन राज्य सरकारें बोलते हैं। यानी कि भारत में सरकारों का स्तर है वो दोहरा है, दो सरकारें चलती है। एक तो राष्ट्र स्तर पर यानी राष्ट्रीय लेवल की, नेशनल स्तर पर, उसको तो अपन बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक प्रांत स्तर पर होती है, स्टेट स्तर पर, उसको बोलते हैं अपन स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार। और इसके मध्य में मैंने आपको कल भी बताया था भारतीय संविधान की अनुसूची 7 और अनुच्छेद 243 के अंदर भारतीय संविधान द्वारा संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों को केंद्रीय सरकार को तथा राज्य सूची में जो विनिर्दिष्ट अधिकार हैं या विषय हैं उनको राज्य सरकार को सौंपा गया है। यानी शक्तियों का जो सुस्पष्ट विभाजन किया गया है वो अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246 के अंदर संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय और अवशिष्ट सूची के विषय, जिसमें जो संघ सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को, और राज्य सूची में जो उल्लेखित विषय हैं उन पर जो अधिकार है कानून बनाने का वो है राज्य सरकार का। और जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पे केंद्र व जो प्रांतीय सरकार जिसको अपन स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य सरकार बोलते हैं, उन दोनों की जो विधायिका है उनको कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इन दोनों के मध्य केंद्र और राज्य में समवर्ती विषय के कानून को लेकर अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें जो अंतिम रूप से जो मान्य होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इसके अतिरिक्त जो विषय बच गए जिसको अपन अवशिष्ट विषय बोलते हैं,
उनको किसको सौंप दिया? कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को सौंप दिया। तो ये एक भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर भारतीय संविधान की अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246 के अंदर शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन किया गया है। और इसमें देश की एकता बनाए रखने के लिए संविधान निर्माता ये चाहते थे कि देश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्यों के सहयोग से शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे। यानी कि अधिकार राज्यों को भी मिलना चाहिए, और लेकिन इन सभी में शक्तियों के सुस्पष्ट विभाजन में अपन ने देखा है सामान्य परिस्थिति में विभाजन है, लेकिन आपात जैसी स्थिति में संपूर्ण अधिकार किसके पास चले जाते हैं? केंद्र सरकार के पास है चले जाते हैं। तो इसमें शक्तिशाली है वो देश की एकता को मद्देनजर रखते हुए, यानी देश की एकता किस प्रकार से बनी रहे, देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली किसे बनाया गया है? केंद्र सरकार को। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो किसी राज्य के अस्तित्व और उसके भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण है। यानी किसी राज्य की सीमा का निर्धारण करना है, उसके स्थायित्व की बात आती है तो पूरे के पूरे इससे संबंधित जो नियम कानून है वो किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। आय के जो प्रमुख साधन होते हैं उस पर भी जो नियंत्रण है वो अपनी केंद्र सरकार का रहता है, और आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, ये अपने को विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं राज्य के अंदर, इसके अलावा तो राज्य के राज्यपाल को राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता राज्यपाल को नजर आता है तो उसके अनुशंसा संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार राज्यपाल है वो किसको करेगा? राष्ट्रपति, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जा सकता है। अगर राज्यपाल को आभास हो जाए कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसको विधायिका के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो उसको एक प्रकार से हटाने का भी काम कर सकता है। और अगर मुख्यमंत्री सिफारिश करता है विधानसभा को भंग करने की तो उसकी अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल उसको भंग भी करता है। यह एक खूबसूरती है वो भारतीय संघवाद की अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका शक्ति से क्या है? अधिक है। यानी जो एक प्रदेश की कार्यपालिका है, सरकार है, उसकी यानी राज्य की जो सरकार है उसकी शक्ति से अधिक शक्ति किसकी है? केंद्रीय कार्यपालिका की, अर्थात केंद्रीय सरकार की है। अब बात करते हैं इतनी सुव्यवस्था होने के बाद भारतीय जो संघीय व्यवस्था उसमें तनाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है कई बार, क्योंकि केंद्र और राज्य अथवा जो विभिन्न राज्यों में आपसी कानूनी विवादों का समाधान है वो क्या है? न्यायपालिका है। यानी अगर कोई केंद्र राज्य के बीच में किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद हो जाता है तो उसके समाधान किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा। और राज्यों द्वारा स्वायत्ता की मांग की जा रही है वर्तमान में, और राजनीतिक प्रश्न यह है कि जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। यानी जो विवाद होता है राजनीतिक है, चाहे कानूनी विवाद कैसा हो, उसे आपसी बातचीत के माध्यम से उसे हल किया जा सकता है। और 1960 के दशक में कांग्रेस के वर्चस्व में कमी के कारण अनेक राज्यों में विरोधी दलों की सत्ता में आ गई, क्योंकि 1960 तक तो एक ही पार्टी की सरकार रही थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे राज्य में बात करें या केंद्र में बात करें, कांग्रेस की रही थी। लेकिन 1960 के दशक के बाद में कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लग गई और अनेक राज्यों के अंदर जो विपक्षी पार्टियां थी, कांग्रेस के अलावा पार्टियां थी, उनकी सरकारें बन गई। अगर अपन बात करते हैं केंद्र के अंदर तो 1990 के दशक के बाद गठबंधन की राजनीति का प्रारंभ हुआ था। वैसे तो अपन अच्छे से जानते हैं इंदिरा गांधी के बाद में 1976-77 के अंदर में मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी वो एक गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन के माध्यम से ही बनी थी। लेकिन ये गठबंधन मजबूत होता गया धीरे धीरे 1990 के दशक के बाद, और राज्यों में भी विभिन्न जो राष्ट्रीय दल होते हैं एवं कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं वो सत्तारूढ़ हो गए। एक तो होते हैं राष्ट्रीय दल जिसका प्रभाव है वो पूरे संपूर्ण राष्ट्र में रहता है, और एक कुछ क्षेत्र विशेष में होते हैं जो जिसका प्रभाव एक निश्चित क्षेत्र में ही रहता है। इसके संबंध में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, किस प्रकार से मान्यता मिलती है राष्ट्रीय दलों को, और कौन से वो राज्य क्षेत्रीय दल होते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से अपन आगे देखेंगे। और समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केंद्र की तुलना में अधिक स्वायत्ता देने की मांग भी की गई है। यानी स्वायत्ता का मतलब हुआ एक प्रकार से अपने कार्य स्वयं करने या उन अपने राज्य के संबंध में ज़्यादा अधिकार प्राप्त करने के संबंध में। तो ये समय समय पर अनेक राज्यों में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उन्होंने केंद्र की तुलना में अधिक स्वायत्ता की मांग भी उठाई गई है। तो ये वर्तमान में एक प्रकार से भारतीय संघवाद के तनाव के संबंध में कुछ तथ्य थे, और इस स्थिति में एक प्रकार से एक संघवाद जो प्रणाली है हिंदुस्तान की
उसके अंदर राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से एक प्रकार से राज्यपाल इस संघवाद की भूमिका में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके संबंध में देखेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।